नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। आज 3 तारीख है। आज 3 मार्च 2025 है। अभी समय हो रहा है रात्रि के 9:40 होने वाले हैं। मैं इग्नू सिवान चैनल में जो भी हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की बदौलत हमारे 25,000 ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो जुड़ चुके हैं, जो हमें फॉलो करते हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा आज इग्नू विश्वविद्यालय में क्या नए एडमिशन अभी चल रहे हैं जनवरी सेशन के। इसके अलावा इग्नू विश्वविद्यालय में जून सेशन के, यानी जिन बच्चों की परीक्षाएं जून में होने वाली है, क्या उसके असाइनमेंट डिपॉजिट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड प्रश्न होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, क्या इग्नू विश्वविद्यालय में जो बच्चे जून में एग्जाम देंगे उनको ABC ID बनाना जरूरी है, क्या अपार कार्ड बनाना जरूरी है, जो कि आधार कार्ड के साथ लिंकअप करके क्रिएट किया जाता है। क्या ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसे ABC ID क्रिएट नहीं करते हैं या अपार ID नहीं बनाते हैं तो क्या होगा आपका। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर भी देते हैं, अगर ABC ID मेंशन नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा जो इग्नू विश्वविद्यालय में से तमाम छात्र जो पढ़ते हैं, वो जो हमारे नंबर पे कॉल कर रहे हैं, एक एक कॉल पिक करना थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही है। मैंने पहले भी बोला है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना आई कार्ड भेजें। मैं एक एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं और आगे करता रहूंगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं, इग्नू विश्वविद्यालय में अभी नए एडमिशन जनवरी सेशन के चल रहे हैं। मतलब अभी BA, BCom, BSc, BBA, BCA, MA, MCom, MSc, MBA, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, इन तमाम कोर्सेस में अभी एडमिशन के काम चल रहे हैं। तो जो लोग भी जनवरी सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनकी परीक्षा इसी वर्ष दिसंबर में संपन्न हो जाएगी, वो हमारे कार्यालय में आके, यानी इग्नू सिवान जो DAV कॉलेज के पास में हमारा ऑफिस है, पंच मंदिरा चौराहे के पास, यहाँ पे आके अपनी एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और आपको अपडेट दे रहा हूँ, इग्नू विश्वविद्यालय में जो भी छात्र महाकाल कंप्यूटर्स को जानते हैं, उन छात्रों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा कोई ब्रांच ऑफिस या कोई अधिकृत ऑफिस आंदर में, रघुनाथपुर में, महाराजगंज में, छपरा में, गोपालगंज में नहीं है। कई लोग हमारे नाम को गलत रूप से यूज करते हुए ऑफिस चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनसे बिल्कुल सावधान रहें, सचेत रहें और बिल्कुल सतर्क रहें। मैं आपको अगर एक लाइन में ये बोलूं, ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे नाम को बदनाम करने के लिए इसी नाम से, नाम में कुछ छोटा चेंजेज करके न्यू महाकाल या नया महाकाल या कुछ और नाम देके चेंजेज करके बच्चों को बलगलाते हुए बच्चों को ये समझा रहे हैं कि ये महाकाल का ब्रांच ऑफिस है। देखिए, मैंने कई बार, कई वर्षों से आपको समझाते आया हूं कि हमारा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, हमारा सिर्फ सिंगल ऑफिस है जो कि DAV कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे के पास है। इसके अलावा हमारा कहीं दूसरे जगह कोई अन्य ऑफिस नहीं है। उन लोगों से आप बचें, सावधान रहें। और कुछ लोग बच्चों को दिग्भ्रमित करते हुए गलत बात कर रहे हैं। मतलब अमूमन तौर पे उनको ये बताया जा रहा है, आप सिवान में जाके जो अपना एडमिशन कराएंगे उससे बेटर है, या आपके गांव के पास में है, आपके कस्बे के पास में है, आपके ब्लॉक में है,
यहाँ से आप एडमिशन करा लें। मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, जो हम लोग जो सर्विस देते हैं टाइम टाइम पे, जो बच्चों को अपडेट करने की फैसिलिटी देते हैं, ये फैसिलिटी आपको कोई दूसरे जगह नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल दावे के साथ आपसे बात कर रहा हूं। ये जरूर होती है कि आपको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा सिवान टाउन में है, आप गांव से आते हैं, किसी ब्लॉक से आते हैं, किसी अनुमंडल से आते हैं, तो आपको आने में जरूर आधा घंटा 40 मिनट टाइम लगे, 1 घंटे टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे जो काम होता है बिल्कुल तसल्ली पूर्वक और अच्छे से हम लोग काम करते हैं। प्रोफेशनल लोग आपका काम करते हैं, जो हमारे स्टाफ हैं 20-22, वो अच्छे से काम करने के बाद ही आपको पेपर को सबमिट करते हैं। इसके अलावा जो तमाम बच्चे जून में परीक्षा देने वाले हैं, अगर वो अपना असाइनमेंट बना चुके हैं तो अपने अपने असाइनमेंट्स को लाके हमारे कार्यालय में डिपॉजिट करें। हम लोग असाइनमेंट्स डिपॉजिट कर रहे हैं, और जो आपके असाइनमेंट्स हैं जब हम लोग डिपॉजिट करेंगे उसके बाद आपको एक स्लिप भी देंगे, और एग्जामिनेशन खत्म होने के अमूमन 2 से 2.5 महीने के बाद, यानी सितंबर तक आपके नंबर अपडेट हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने दिसंबर में परीक्षाएं दी हैं और परीक्षा से पहले अपने अपने असाइनमेंट्स को हमारे कार्यालय में डिपॉजिट किए हुए हैं, यानी सिवान महाकाल कंप्यूटर के कार्यालय में अपने अपने असाइनमेंट्स को डिपॉजिट किए हुए हैं, उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, उनके जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं निश्चित तौर पे 15 अप्रैल 2025 तक इग्नू विश्वविद्यालय के पोर्टल पे अपडेट कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे फोन पे व्हाट्सएप करते हैं कि सर इसका असाइनमेंट अपडेट हो गया है, लेकिन हमारा असाइनमेंट्स का मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदम, मैंने कई बार बोला है कि जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स अगर जो डिपॉजिट करने के बाद अमूमन जो इसके नंबर आते हैं उसमें 3 महीने का टाइम मिनिमम लगता है। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, तो 10 जनवरी की आपकी परीक्षा खत्म हुई है, तो आप जोड़ लीजिए उसको 3 महीने के बाद क्या हो रहा है। 3 महीने के बाद आपका 10 अप्रैल हो रहा है। मैं खुद बोल ही रहा हूं कि 15 अप्रैल तक आपके निश्चित तौर पे नंबर इग्नू विश्वविद्यालय के पोर्टल पे अपडेट कर दिए जाएंगे। ये मैं काफी बड़ी बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम बच्चे जो है ना, एक ही प्रॉब्लम बार बार पूछ रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं उनका सवाल होता है कि सर मैं 2 पेपर का एग्जाम या 1 पेपर का एग्जाम 3 बार दे चुका हूं और मैं फेल हो गया हूं, बार बार फेल हो जा रहा हूं, क्या ऑप्शन है? मेरे से शॉर्टकट रास्ता पूछते हैं। देखिए भैया, परीक्षा का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। परीक्षा आपको क्लियर करनी है। मैं यही कर सकता हूं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूं, आपको बता सकता हूं आप ये टॉपिक पढ़ें, ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, निश्चित तौर पे आप एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हो पाएंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पास होने के लिए कोई आदमी ने दावा कर दिया, आप हमसे मिलो, मैं आपको एग्जामिनेशन में पास कर दूंगा। ऐसे कुछ लोग बातें करते हैं, तो आप उनके झांसे में ना आए, बिल्कुल सावधान रहें। इग्नू में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर आप सोचते हैं कि अच्छे नंबर ला देंगे, ये इग्नू में पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ेंगे कैसे? इग्नू के असाइनमेंट से पढ़ें, इग्नू के गेस्ट पेपर से पढ़ें। मैंने कई बार बोला है कि अगर आप जून में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो हमारे पास गेस्ट पेपर्स आए हुए हैं, आप गेस्ट पेपर लेके जाएं, और अगर आप गेस्ट पेपर्स और असाइनमेंट्स को दोनों को क्लब करके, यानी दोनों को मिक्स करके तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे, उत्तीर्ण हो पाएंगे। और मैं ये भी दावे के साथ बोलता हूं, ऐसे काफी बच्चे हैं जो मास्टर डिग्री के हैं, बैचलर डिग्री के हैं और सिंपल बीए एमए के हैं। मैं साइंस की बात नहीं करता हूं, साइंस में तो ऐसे भी नंबर आ जाते हैं, मैं साइंस वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। बीए वाले से काफी बच्चे हैं, अगर मैं यूं कहूं तो 30% से ज्यादा बच्चे हैं जिनके फर्स्ट डिवीजन भी नंबर आते हैं। 70% में से
50% ऐसे बच्चे हैं जिनके सेकंड डिवीजन आते हैं, 20% ऐसे बच्चे हैं या तो जो फेल हो जाते हैं या 2 नंबर 1 नंबर से उनका मतलब पास होने से रह जाते हैं। तो अगर आप ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हमारे पास गेस्ट पेपर लेके जाएं, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। इसके अलावा जो तमाम बच्चे हैं जो इग्नू विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशन दे चुके हैं या आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, चाहे भले आप एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आप अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें। इग्नू में परीक्षा के 3 महीना पहले ही आपको री रजिस्ट्रेशन करानी होती है और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, री रजिस्ट्रेशन करा ले, नहीं तो आगे चल के भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेशन आपका लेट हो जाएगा, सेशन में आपका 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम खराब हो जाएगा। ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने का प्रयास कर रहा था और अभी आप इग्नू सिवान चैनल देख रहे थे। हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, खूब लाइक करें और इस वीडियो को अपने जो व्हाट्सएप में है, व्हाट्सएप के स्टेटस बार में जरूर लगाएं और आपके फ़ोन में कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं तो उसमें भी इस वीडियो को जरूर निश्चित तौर पे शेयर करें, सो दैट कि जो और बच्चे हैं जो इग्नू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उनको भी तमाम चीज़ों की जानकारी घर बैठे मिल सके। थैंक यू, नमस्ते।